हम सबके बीच में विराजे हम सबके आदरणीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री हेमाराम जी साहब, हम सबके आदरणीय हमारे लोकप्रिय सांसद श्री उमेदाराम जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हम सबके आदरणीय श्री हरीश चौधरी जी, हमारे जिला अध्यक्ष गफूर अहमद जी, जिला अध्यक्ष गोपाराम जी, जिला प्रमुख साहब, मेरे भाई, मेरे साथी और पीसीसी में सचिव श्री लक्ष्मण जी, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र जी, एनएसए अध्यक्ष, हमारे प्रधानगण, सेवा दल के अध्यक्ष और हमारे आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले हमारे बाड़मेर ग्रामीण और शहर के अध्यक्ष, साथियों, एक कांग्रेस जन होना और एक कांग्रेसी होना, उसकी सबसे बड़ी खासियत ही यही होती है कि उसका जो पूरा जीवन है वो जन सेवा में और जन सरोकार से जुड़ी हुई चीजों में रहता है। और उस संगठन में जहां पर हर व्यक्ति के पास में ये जिम्मेदारी होती है कि वो ताउम्र जनता से जुड़ा रहे और पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक अपनी पहुंच रखे और उसका हाथ पकड़ के साथ में चले, तो आज उसी संगठन में से आपको अलग से जिम्मेदारी दी गई है। तो आप ये समझिए कि आप लोगों के ऊपर कितना विश्वास किया गया है और आपकी जिम्मेदारी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं सबसे पहले बधाई देता हूं हमारे सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को और मैं ये उम्मीद करता हूं और पूरा आशान्वित हूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को आप गांव-गांव ढांढ लेके जाएंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूती से कांग्रेस पार्टी का कार्य करेंगे। मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ साथियों, हम सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी जो है वो आज के दिन और ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि आज हमारी पार्टी अभी इस राजस्थान में हम लोग सरकार में नहीं है। हमने 5 साल काम किया, बखूबी काम किया, पर कहीं ना कहीं जनता तक हम कार्यकर्ता के रूप में हमारी बात को पहुंचा नहीं पाए या फिर उनकी हम लोग बात सुन नहीं पाए। अब हमें उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना है। हमारी आवाज जो है वो जनता तक जाए और जनता की आवाज भी हमारे कानों तक आए। इसीलिए हमें खास तौर पे आप जो सब लोग हैं, जो हम सब लोग हैं, हम जो कार्यकर्ता गण हैं, यही इसकी सबसे मजबूत इकाई है। इसीलिए आप कमर कस लीजिए और आपको, हम सबको जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी पे हम लोग खड़े उतरे और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को हम घर घर तक लेके जाएं। इसका आज आप यहां से प्रण करके जाइए। साथियों, कार्यकर्ता के नाते हमारी जिम्मेदारियां और हमारा स्वभाव भी हमें समझना होगा, हमें तय करना होगा। पिछले 5 साल ये एक स्वाभाविक सी बात होती है, एक अनकही और अलिखित घोषणा से होती है कि जब जिसकी सरकार होती है उसकी कार्यकर्ता को की पूछ ज्यादा होती है, उसकी कार्यकर्ता की सुनवाई ज्यादा होती है। आज हम सरकार में नहीं, आज पिछले 5 सालों में जब भी हम हमारे नेताओं के पास गए तो इन्होंने हमारा भरपूर मान सम्मान रखा, हमारी बात को सुना, समझा और हमारे कहे कार्य को भी इन्होंने बखूबी किया। पर आज हमारी पार्टी सरकार में नहीं है, हमारे नेताओं के पास भी आज वो ताकत नहीं है जो पहले 5 साल में थी। क्योंकि अभी हम सब लोगों ने इस पे चर्चा की, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने इस पे काफी बोला, पर आज हमें समझना होगा कि आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। बदली हुई परिस्थितियों में हमारे पास में वैसी ताकत नहीं है जैसी पहले थी। तो इसीलिए हम लोग भी अपने नेताओं से हमारे किसी कार्य होने की उम्मीद करने की बजाय उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें और कहें कि अब हमारे लिए कार्य बताइए कि क्या कार्य कर सकते हैं, ताकि हम लोग 5 साल के अंदर वापस कांग्रेस पार्टी को राजस्थान सरकार के अंदर लेके आए। और हमें हमारे सभी नेताओं के साथ मजबूती से खड़ा रहना है, हमें हमारी कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियों को साथ में लेकर चलना है और
मुझे इस बात का बहुत ज्यादा बड़ा गर्व है कि मैं उस बाड़मेर विधानसभा से हूं जहां पर कांग्रेस सदैव और सदैव मजबूत रही है, हमेशा मजबूत रही है। किसी जाति धर्म को भी छोड़कर जो है वो मजबूत यहाँ पर रही है, किसी जाति धर्म के पैमाने में मजबूत नहीं रही है। इस बाड़मेर विधानसभा से हम लोगों ने तिवारी साहब जिनका सिर्फ एकमात्र परिवार था, वो भी हमारे यहाँ से विधायक रहे हैं। हमारे यहाँ से कई बड़े नाम ऐसे विधायक रहे हैं जो संख्यात्मक रूप से बड़े नहीं हो सकते, पर उनकी रीति नीतियां जो है वो कांग्रेस के समान थी और हम लोगों ने उनका भरपूर साथ दिया। पिछले एक चुनाव को, विधानसभा चुनाव को अगर हम लोग भूल जाएं और उसकी विशेष परिस्थितियों को भूल जाएं, तो उसके अलावा जब लोकसभा में तमाम तरह के परिवर्तन हुए, बहुत सारी चीजें जो ऊपर नीचे हुई, त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, इसके बावजूद इस बाड़मेर विधानसभा से हम लोग आगे रहे हैं और वो आप लोगों ने आगे रखा। इसीलिए हमारी जो विधानसभा है ये सबसे मजबूत विधानसभाओं में एक है। और जैसा कि कहा भी जाता है कि अगर हिंदुस्तान में कांग्रेस अगर कहीं रीति नीति और अपना मजबूत रखती है तो वो राजस्थान में रखती है, राजस्थान में रखती है तो मारवाड़ में रखती है, और मारवाड़ में नहीं रखती है तो हमारे बाड़मेर विधानसभा में रखती है। ये सिर्फ और सिर्फ आप कार्यकर्ताओं की वजह से है, हम सब कार्यकर्ताओं की वजह से है। और मैं उम्मीद करता हूं और हमारे नेताओं को पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में चाहे वो पंचायती राज हो, चाहे वो नगर परिषद हो, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, बाड़मेर विधानसभा सदैव आगे रही है और आने वाले समय में भी इसी तरह से आगे रहेगी। इस बात का हम लोग आपको पूरा पक्का विश्वास दिलाते हैं। साथियों, एक बार पुनः सभी जो हमारे नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उन्हें मैं बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारे नेताओं का आशीर्वाद हम लोगों को सदैव बना रहा है, इसी तरह से आगे बना रहेगा और हम भी इनके साथ मजबूती से कार्य करें। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय माता दी की, राम राम साहब।